आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब जीवन के हालात गड़बड़ हो, जब परिस्थितियां अपनी साथ ना दें या मुश्किलें बढ़ती जाएं, तब हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और सुबह उठते ही प्रार्थना करना है। यदि आज सुबह आपकी आंखें खुली हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह नया दिन आपकी ताकत से नहीं मिला है बल्कि परमेश्वर की दया आप पर हुई, उसकी कृपा के द्वारा आपके जीवन में मिला है। हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए कठिन रहा हो, शायद आप किसी बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव या भविष्य की चिंता से आप गुजर रहे हो। अक्सर हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं, कोई संदेश आया नहीं आया, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीजों को हम देखते रहते हैं। अक्सर हम सुबह उठते ही यही ज्यादा तक करते हैं 99% लोग कि आज क्या काम करना चाहिए, इन्हीं बातों पर हमारा मन आज उलझा रहता है। लेकिन आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, क्या उसे अपने एक दिन का पहला स्थान दिया है? बाइबल हमें सिखाती है कि दिन की सबसे पहली घड़ी परमेश्वर की होनी चाहिए। जिस तरीके से हमें बताते हैं, भजन संगीता अध्याय 5 और वचन नंबर लिखा है यहाँ पे 3 में, दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, भोर को मैं तेरी सम्मुख प्रार्थना करके बाट जोहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद केवल एक राजा नहीं था, इस बात को समझिएगा। दाऊद केवल एक राजा नहीं था, उनके जीवन में युद्ध थे, विरोधी थे, विरोध जिम्मेदारियां थी, फिर भी उसने अपनी सुबह परमेश्वर के साथ शुरू की, परमेश्वर के साथ बिताई, क्योंकि वह जानता था कि यदि परमेश्वर उसके साथ है तो कोई भी चुनौती, कोई भी चिंताएं, कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानियां परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती हैं। इसी तरह मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 35 में लिखा है, प्रभु यीशु भोर में जब अभी अंधेरा ही था, उठ करके एक सुनसान स्थान पे गए और वहां प्रार्थना की। सोचिए, यदि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी सुबह अपने पिता के समय साथ बिताया है तो आवश्यक है कि आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई वर्षों से उसकी फसल कभी सूखे से खराब हो जाती थी तो कभी बारिश से खराब हो जाती थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतनी ही नहीं, मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, लेकिन उस किसान की एक आदत थी, वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था, अपने परमेश्वर के साथ अपने घर में एक कोने शांत में बैठ करके परमेश्वर से अपने मन की बातों को करता था, अपनी मन की बातों को बताता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था। उसके बाद ही वह खेत में जाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर शांति कैसे हो सकती है? यह व्यक्ति पूछता है जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, पहले मैं परमेश्वर से मिलता हूं, फिर दुनिया का सामना करता हूं, इसलिए मेरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेरा विश्वास नहीं टूटता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता आज हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आज आपकी समस्याएं समाप्त ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप हर समस्या का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं, जो परमेश्वर आपको देगा। आपके हालात की परिस्थितियों को परमेश्वर समझेगा और हर तरीके से आप मजबूत होंगे। जब हम सुबह सबसे पहले उसके सामने आते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। विलाप गीत अध्याय 3 और वचन नंबर 22 और 23 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वे प्रति भोर नई होती हैं। इसका अर्थ है कि चाहे कल आपने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे कल कितना भी आपने बुरा समय बिताया हो, आज भी सुबह परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी दे रहे हैं। विश्वास रखिए, जो परमेश्वर आपको आज जगाने की सामर्थ्य रखता है, वही आपको पूरे दिन संभालने की सामर्थ्य रखता है। वह आपके आगे आगे चलेगा, आपके लिए मार्ग बनाएगा और आपको अपनी शांति से भर देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भी आज आपके यूथ, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में विश्वास है, आज उनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं, बीमारियां, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्याएं, आज जीवन में सारी समस्या
समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से आज इतने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दे। वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी बातों का पालन करें, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने रखते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में, जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका, जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं, या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के जलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है, या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई देती है, तो आप आज्ञा दे परमेश्वर, आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, भर भरे रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इसके लिए आज्ञा देती हूं, आज्ञा देती समझ गया। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन, यूथ, यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में, या परिवार के सदस्यों में, या भाई बहन में, या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज जिनके
शांत हो यीशु मसीह के नाम से, वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से, आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। तो मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से दिल की आवाज को परमेश्वर ने आपकी सुना है, आपके दिल की धड़कनों को परमेश्वर ने सुना है, आपकी आंसुओं को भी परमेश्वर ने देखा है, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। लगातार इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे और सुबह शाम आप प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय भाई, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हमारी मदद या सहायता करना चाहते हैं या हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपके आशीष दे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी सैलरी में बहुत सारी ब्लेसिंग करें, आपकी नौकरी में परमेश्वर तरक्की करे और परमेश्वर आपकी मदद हर पल, हर वक्त, हर घड़ी करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को बहुत सारी आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।